ओके, तो कल हम लोग वर्स 2.1 तक डिस्कस किए थे। तो जो लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, तो व्हाट इज द क्वालिफिकेशन फॉर अटेनिंग द रियलाइजेशंस दैट भगवत गीता इज ऑफरिंग। ये दो क्वालिफिकेशन हमारा होना चाहिए। एक तो वी शुड बी एबल टू वर्क विदाउट अटैचमेंट फॉर फ्रूटिव रिजल्ट्स, यानी हमें अपनी कर्म कर्म यानी हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए और रिजल्ट्स की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज है, वन शुड बी सिचुएटेड इन द फिक्स कॉन्सेप्शन ऑफ द रियल सेल्फ, कि हमें अपनी रियल आइडेंटिटी कम से कम थ्योरेटिकली पता होनी चाहिए कि हम ये शरीर नहीं, ये आत्मा है। तो फिर भगवत गीता हमें सेंस कर पाएगी। अगर हम अपने आप को शरीर समझ के ही पूरा भगवत गीता पढ़ जाते हैं तो ज्यादा सेंस नहीं कर पाएंगे। तो मूविंग अहेड टू वर्स नंबर 2.2, तो यहाँ पे द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड यानी भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं, माय डियर अर्जुन, हाउ हैव दीज इम्प्यूरिटीज कम अपॉन यू? They are not at all befitting a man who knows the value of life. They lead not to higher planets but to infamy. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है श्री भगवान उवाचा। तो यहाँ पे वर्ड भगवान यूज किया गया है, श्री कृष्ण उवाच नहीं लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है भगवान उवाच, क्योंकि भगवान वर्ड का यहाँ पे सिग्निफिकेंस है। तो भगवान वर्ड का एक्चुअल मीनिंग अगर आप देखेंगे तो ये भग मीन्स ऑपुलेंस एंड वन मीन्स वन हु पोजेसेस। जैसे धैर्यवान, तो जिसके पास खूब धैर्य है उसे हम धैर्यवान बोलते हैं, कि बिकॉज ही उसके टू पोजेस टू हैव इज कॉल्ड वान। तो जिसके पास धैर्य है उसे धैर्यवान बोलते हैं। उसी तरह जिसके पास भग यानी सारे ऑपुलेंस होते हैं, वो सारे ऑपुलेंस जिसके पास हैं उसे भगवान बोलते हैं। तो क्या ऑपुलेंसेस होते हैं भगवान के पास? ऑल रिचेस, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, फेम, रिनंसिएशन। ये सारे जो ऑपुलेंस होते हैं ये सारे भगवान में फुल कैपेसिटी में होते हैं। एंड नॉलेज, तो 6 ये हमारे ऑपुलेंस हैं। तो ये जो 6 ऑपुलेंस हैं, फेम, ब्यूटी, नॉलेज, रिनंसिएशन, ये सारे जो 6 ऑपुलेंसेस जिनका हमने अभी नाम बताया था आपको, सारे 6 ऑपुलेंस हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ होते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से किसी के पास नहीं होते। यानी हमारे पास भी कुछ ब्यूटी है, ऑपुलेंस है, हमारे पास भी कुछ रिचेज हैं, हमारे पास भी कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ रिनंसिएशन है, कुछ नॉलेज है, लेकिन हमारे पास ये सारे 6 ऑपुलेंस पूरी तरीके से नहीं है। लेकिन भगवान का मतलब है जिसके पास ये नॉलेज, ये ऑपुलेंसेस 100% है। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान शब्द यहाँ पे लिखा जा रहा है, क्योंकि अब भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे सिग्निफाई कर रहे हैं कि यहाँ पे कि अभी भगवान जिनके पास सारा ज्ञान है, उनके पास सारी शक्तियां हैं, अब वो बोलने जा रहे हैं और वो अर्जुन के सारे डाउट्स को डिसिपेट करने जा रहे हैं। तो देखिए ये श्रीमद् भागवतम का 1.3.28 वर्स है, एते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम विदयंती युगे युगे। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पहले बार श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में आप देखेंगे 3rd चैप्टर में भगवान के जितने अवतार उनका पूरा लिस्ट दिया हुआ है, और वो पूरा लिस्ट देने के बाद फिर ये वर्स यहाँ पे बताया जाता है, जिसमें यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि इतने सारे जो मैंने भगवान के इनकारनेशंस का, इतने सारे अवतारों का लिस्ट बताया वो तो ठीक है, लेकिन इतना जान लो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो बोले कि ऑल द लिस्ट ऑफ इनकारनेशंस ऑफ गॉडहेड सबमिटेड हियर विथ, जो इसके पहले उन्होंने पूरा लिस्ट बताया है, वो बताया दे आर आइदर प्लेनरी एक्सपेंशंस और पार्ट्स ऑफ द प्लेनरी एक्सपेंशंस ऑफ द सुप्रीम गॉडहेड। या तो वो भगवान के अंश हैं या अंश के अंश हैं। तो अंश और कला, तो एते चांस कला, तो अंश किसको बोलते हैं? जो उनके प्लेनरी एक्सपेंशन है, और कला मतलब जो प्लेनरी एक्सपेंशन के भी एक्सपेंशन है, यानी पार्ट्स ऑफ प्लेनरी एक्सपेंशंस, तो उन्हें बोलते हैं अंश और कला। तो बोले कि ये सारे अंश और कला हैं, लेकिन कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये बात हमें भागवतम में क्लियरली ये प्रूफ यहाँ पे मिलता है। अगर आपसे कोई प्रश्न ये पूछता है कि आप बताइए आप भगवान कृष्ण को भगवान कैसे बोलते हैं, तो ये जो श्रीमद् भागवतम का वर्स है ये हम दिखा सकते हैं कि देखिए शास्त्रों में क्लियरली बताया गया है कि अंश और कला तो बहुत सारे हैं भगवान के, यानी उनके पार्ट्स और एक्सपेंशन, यानी विष्णु अवतार, बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, साक्षात भगवान कौन है? वो भगवान कृष्ण है। तो इसीलिए यहाँ पे ये शब्द जो यूज किया गया है भगवान, यानी साक्षात भगवान अब बोलने जा रहे हैं अर्जुन को।
तो देखिए ये जो भगवान का रियलाइजेशन होता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ का, जो परम सत्य का रियलाइजेशन है, 3 लेवल पे आता है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो इसको समझाने के लिए श्रील प्रभुपाद जी बहुत बार इस एनालॉजी का यूज करते थे, जैसे कि सनशाइन, सन प्लैनेट और सन गॉड को आप समझ सकते हैं। तो जैसे सनशाइन को स्टडी कर सकता है, और लेकिन सनशाइन कहाँ से निकल रही है? सन प्लैनेट। लेकिन ये सबका जो सोर्स है, जो सन गॉड, जो कि सन प्लैनेट में रहते हैं, तो कोई उनसे जाकर के बात कर सकता है। तो सारे सन को ही स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग लेवल पर। उसी तरह जो परम सत्य हैं वो भी 3 लेवल पर होते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। यानी ब्रह्मन क्या होते हैं? जो भगवान के जो शरीर से जो आभा निकल रही, जो प्रकाश निकल रही है, उसे बोलते हैं ब्रह्मन। तो कुछ लोग का जीवन का लक्ष्य होता है ब्रह्मन में ही जाना, उन्हें ब्रह्मवादी बोलते हैं। तो खासकर जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञान योगी या फिर अष्टांग योगी होते हैं, उनमें से अष्टांग योगी का भी बहुत सारा कैटेगरी है। तो ज्ञान योगी तो ब्रह्मन में जाना चाहते हैं, और एक कैटेगरी का अष्टांग योगी भी ब्रह्मन में जाने का उनका वैसा ही टारगेट रहता है। तो वो लोग अभी एकदम बिगिनर स्टूडेंट है। परमात्मा रियलाइजेशन होता है जब हमारे हृदय में वो भगवान का जो स्वरूप है उस पे कोई फोकस करता है। हमारे हृदय में जो भगवान का स्वरूप है उसे परमात्मा कहते हैं। तो उस पे उसका कोई स्टडी करता है, उन पे फोकस करता है, तो अगला लेवल है, वो सन प्लैनेट। और जो डायरेक्ट भगवान कृष्ण की सेवा करता है, उनके साथ डायरेक्ट भक्ति करता है, वो मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल है, जो सीधे जाकर के सन गॉड से ही है। तो देखिए सन गॉड से सन प्लैनेट आ रहा है, और सन प्लैनेट से सनशाइन आ रहा है। उसी तरह भगवान से ही बोलते हैं एते चांस कला पुमसाम, यानी सारे अंश और कला किससे निकल रहे हैं? साक्षात भगवान से निकल रहे हैं। और वो कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो साक्षात भगवान कृष्ण है। तो इस एनालॉजी से हम एग्जैक्टली समझ सकते हैं कि हम किस लेवल पर चीजों को देख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परम सत्य निराकार है, तो हाँ निराकार भी है, लेकिन निराकार वो कौन सा एक्सपेक्ट है? वो परम सत्य का वो ब्रह्मन एस्पेक्ट है। और जो सबसे हाईएस्ट जो एस्पेक्ट है वो भगवान एस्पेक्ट है, वो पर्सनल एस्पेक्ट है। तो दोनों ही बातें सही हैं कि कोई बोलते हैं भगवान निराकार है तो निराकार भी हैं, और भगवान को बोले साकार है तो साकार भी हैं, दोनों ही बातें सही हैं। तो भगवान का साकार रूप कौन है? जो कृष्ण है या विष्णु है। और उनका निराकार रूप क्या है? ये ब्रह्मन, जो उनके शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकल तक ही जा करके रह जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो परमात्मा क्या है उस रोशनी की आप देख नहीं पाते। इसीलिए जो ज्यादातर आध्यात्मिक खोजकर्ता होते हैं वो ब्रह्मन तक ही जाके रुक जाते हैं, क्योंकि उसका इफल्जेंस इतना डैजलिंग है कि ब्रह्मन इफल्जेंस वो निकल कहाँ से रहा है, यहाँ तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन शास्त्रों के माध्यम से हम जानते हैं कि वो ब्रह्मन के स्रोत क्या है? साक्षात भगवान कृष्ण ही है। तो ये देखिए, ये बात श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में ये बताया गया है, वदंती तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो जो तत्वविदस हैं वो बोलते हैं, वदंती तत्त्वविदस् तत्त्वम यज्ञानम अद्वयम, कि तत्व का वो ज्ञान जो है उसके बारे में बता रहे हैं। वो क्या ज्ञान है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान। तो ये 3 लेवल पर है कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, यही जो 3 लेवल हम जिसके बारे में भी डिस्कस कर रहे थे। तो इन 3 लेवल पर वो होता है, ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवान इति शब्दते।
तो ये 3 लेवल पर इस प्रकार से ऐसे बताया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आर्यन और अनार्य के बारे में बताया गया है कि कौन आर्य है कौन अनार्य है। तो आर्य वो होते हैं जो अपने जीवन का लक्ष्य जानते हैं, और अनार्य जो वो होते हैं जो सिर्फ अपने एक कुत्ते बिल्ली के जैसे खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, भौतिक सुखों का भोग करते हैं और अपना जीवन छोड़ देते हैं। तो इसे भगवत गीता में भगवान आर्य और अनार्य के रूप में भी बताए हैं, और कृपण और ब्राह्मण के रूप में भी बताए हैं। कि कृपण कौन होता है, वही अनार्य बोलिए या कृपण बोलिए, उनको एक ही कैटेगरी में आप कह सकते हैं, और आर्य या ब्राह्मण को एक कैटेगरी में आप कह सकते हैं। तो दोनों का डेफिनेशन यहाँ पे यही देते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को जानता है और जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करता है, उसे आर्य बोलते हैं या ब्राह्मण बोलते हैं। और जिसे अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में कुछ नहीं पता, उसके जीवन का फिलॉसफी है खाओ पियो मौज करो, तो उसे अनार्य बोलते हैं या कृपण बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे अर्जुन हैं, ये कोई कृपण नहीं है, ये एक आर्य है, और वो भगवान के साक्षात प्रेजेंस में है, वहां पे भगवान कृष्ण की मौजूदगी है। फिर भी उनके मन पे इतनी जो व्यथा आ गई है, और वो अपना जो उनका ड्यूटी है, जो उनका प्रिस्क्राइब्ड कर्म है, उसे करने के लिए निग्लेक्टफुल हो रहे हैं। तो दिस इज वेरी लैमेंटफुल, एंड दिस इज लाइक उन्हें अपना ड्यूटी इस तरह से निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में, कि इस प्रकार से कि ये बिहेवियर सूट नहीं करता, कि ये बात ऐसे भगवान उन्हें बोलना चाह रहे हैं कि हाउ हैव दिस इम्प्योरिटीज कम अपॉन यू, कि तुम तो आ रहे हो फिर भी इस तरह से एक इम्प्योर व्यक्ति के जैसे क्यों बात कर रहे हो। तो देखिए कृष्ण को बताया जाता है कि वो वज्राद अपि कठोर और कुष्माद अपि कमल, यानी भगवान जो है वो वज्र के समान कठोर भी हैं और भगवान पुष्प के समान कोमल भी हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए भगवान के पुष्प के समान कोमल होने का तो हम जानते ही हैं कि गोविंद जी का जब आप मंदिर में आके दर्शन करते हैं तो आपको देखने से लगता है इतना सुंदर बालक, इतना कोमल। गोपियों को चिंता होती है कि कृष्ण इतने कोमल है, उनके पांव इतने कोमल हैं कि जब वृंदावन के जंगलों में घूमते हैं तो उनके पैरों में कहीं कांटे ना लग जाएं। इसे सोच सोच करके वो रोने लगती हैं। तो और भगवान की जो आदान प्रदान होता है वो इतना कोमल होता है। लेकिन भगवान का एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, वज्राद अपि कठोर। तो यहाँ पे देखिए भगवान अपना वज्राद अपि कठोर वाला रूप यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो अर्जुन को वो ये नहीं बोल रहे हैं कि हाँ अर्जुन तुम तो एक बहुत ही कोमल हृदय वाले व्यक्ति हो, तुम धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति हो। भगवान, क्योंकि हम देखें अर्जुन के कितने सारे गुड क्वालिटीज हैं जो उनके अर्जुन जिस कारण से लड़ना नहीं चाहता है, इससे उसकी कितनी गुड क्वालिटीज निकल के बाहर आ रही हैं। बिकॉज वो अपने सेल्फिश नहीं है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सिर्फ नहीं सोच रहा है, वो धर्म के बारे में सोच रहा है, अपने बड़ों के बारे में सोच रहा है। और उसके लिए वो खुद अपना राज्य पाठ छोड़ करके जंगल में जाके भिक्षा मांगने के लिए रेडी है। क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए ये भिक्षा मांगना एक प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं है, और उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। ब्राह्मण के लिए आसान होता है लेकिन क्षत्रिय के लिए आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी अर्जुन ये करने के लिए रेडी है, तो ऐसे उसकी कोमलता है हृदय की। लेकिन यहाँ पे भगवान उसकी तारीफ नहीं कर रहे। भगवान उसे बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारे ऊपर इस तरह की अशुद्धियां कैसे आ गई हैं, एंड दे आर नॉट बिफिटिंग अ मैन हु नोज द ट्रू वैल्यू ऑफ लाइफ, एंड दे लीड नॉट टू हायर प्लैनेट्स बट टू इनफेमी। ये भगवान यहाँ पे ऐसे बता रहे हैं। तो लेकिन भगवान हमारे साथ कैसे बिहेव करते हैं, वो वज्र के जैसे या कुष्म के जैसे, कुष्मादपि कमल, कमल के फूल के जैसे। तो उस तरह से अगर हम हमसे बिहेव करते हैं, वो दोनों ही केस में हमारा बेनिफिट ही चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए भगवत गीता में भगवान ने इतना कठोरता से व्यवहार तो किया, लेकिन लास्ट में अर्जुन को सब कुछ क्लियर हो गया, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज एकदम पूरी तरह से रिवील हो गया। और फिर अर्जुन बोलते हैं कि करिष्ये वचनम तव, कि अभी आप जो बोलेंगे आपके सारे आदेशों का मैं पालन करूंगा, क्योंकि मेरे जितने डाउट्स थे वो सारे डाउट्स अभी
किसे बोलते हैं? देखिए, एक ब्रह्म बंधु होता है, छत्र बंधु होता है। तो ब्रह्म बंधु और छत्र बंधु ये शब्द किनको बोलते हैं? तो जो क्षत्रिय के परिवार में जन्म लिए हैं लेकिन क्षत्रिय जैसा है वो आचरण नहीं करते, उन्हें छत्र बंधु बोलते हैं। बंधु यानी फ्रेंड ऑफ ए क्षत्रिय बोल सकते हैं, बट क्षत्रिय नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि क्षत्रिय के परिवार में है लेकिन क्षत्रिय जैसा वो बिहेव नहीं करते, क्योंकि सिर्फ जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं बन जाता। उसी तरह ब्रह्म बंधु किसे बोलते हैं? जो ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिए हैं लेकिन वो ब्राह्मणों जैसा आचरण नहीं करते। तो आज के जमाने में आपको सारे ब्रह्म बंधु ही मिलेंगे, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, क्योंकि सिर्फ जन्म से तो होता नहीं। आप ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिए लेकिन आप ब्राह्मण जैसा आचरण नहीं कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे, आप ब्रह्म बंधु बस कहलाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम क्षत्रिय के परिवार में हो लेकिन तुम जो करने जा रहे हो इसे तुम छत्र बंधु कहलाओगे, क्षत्रिय नहीं कहलाओगे। और ये बताने के लिए बोल रहे हैं कि पार्थ शब्द यूज कर रहे हैं, यानी वो बता रहे हैं कि तुम पृथा, यानी तुम माता कुंती का एक नाम पृथा भी है, तो वो बता रहे कि पार्थ यानी तुम माता कुंती के पुत्र हो, यानी तुम एक क्षत्रिय परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ है, तो तुम अपने क्षत्रिय धर्म के हिसाब से आगे बढ़ो, तुम एक छत्र बंधु ना बनो। ये भगवान यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे अर्जुन ये सोच रहे थे कृष्ण विल अप्रिशिएट हिज कंपैशन, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन कृष्ण ये सारी चीज को वीकनेस ऑफ द हार्ट कह के रिजेक्ट कर रहे हैं कि ये कंपैशन नहीं है कि तुम भीष्म, द्रोण और अपने भाइयों पर दया दिखाना चाह रहे हो। तो अर्जुन को ऐसा मन में था कि शायद कृष्ण मेरी तारीफ करें कि अरे मैं इतना दयावान हूं, लेकिन यहाँ पे कृष्ण वज्रादपि कठोरम, वो कठोर शब्दों में बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम्हारी दया नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे हृदय का दुर्बलता है। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं क्लैब्यम, तो देखिए इसका क्लैब्यम शब्द का अर्थ होता है इम्पोर्टेंस। तो देखिए जैसे आपको पता हो कि क्षत्रियों के लिए उनका अभिमान बहुत बड़ा होता है, वो अभिमान के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो इसीलिए क्षत्रिय जब युद्ध में जाते हैं तो आइदर वो दुश्मन को मार देते हैं या फिर वो वीर गति को प्राप्त करते हैं, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, भागना कोई ऑप्शन नहीं होता। तो क्षत्रियों के लिए डिसऑनर इज वर्स देन डेथ, अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपमान से बेटर वो मृत्यु पसंद करेंगे लेकिन अपमान पसंद नहीं करेंगे। तो ये क्षत्रियों का एक गुण होता है। तो भगवान यहाँ पर इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं, क्लेब्यम ये शब्द का यूज कर रहे हैं, और इस प्रकार से अर्जुन को वो बोलने का ये प्रयास कर रहे हैं कि उसका जो क्षत्रिय नेचर है उस पे वो प्रहार कर रहे हैं, कि उसके ईगो पर प्रहार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम क्षत्रिय नहीं, तुम तो एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो। तो इस प्रकार से भगवान बहुत ही कठोर शब्दों में अभी अर्जुन को बोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर ये परंतपः ये शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और इससे वो बोलना चाह रहे हैं कि परंतपः शब्द का अर्थ होता है चेस्टाइजर ऑफ द एनिमी, जो अपने दुश्मन को पीड़ा दे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अरे तुम ब्राह्मण का बिजनेस क्यों कर रहे हो, क्षत्रिय का बिजनेस फॉरगिवनेस नहीं है। कोई ब्राह्मण है तो उसका कोई अगर इंसल्ट कर दे, उसके ऊपर कुछ नाइंसाफी हो जाए, तो ब्राह्मणों का धर्म है कि उसे बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि अगर वो इसी सब चीज में अपना ध्यान बटाएगा तो वो ब्रह्म में अपना ध्यान नहीं लगा पाएगा। इसलिए ब्राह्मणों का बिजनेस आता है। इसका हम उदाहरण भी देखते हैं, जब जमदग्नि मुनि जो परशुराम के पिता थे, जब कार्तिवीर्य अर्जुन के पुत्र वो सारे उनके कामधेनु गाय को लेकर के चले गए थे, तो यहाँ पर वो बता रहे थे जमदग्नि मुनि कि महाराज ने तो मतलब छल से हमारी गाय चुरा ली, लेकिन परशुराम क्योंकि बहुत क्रोध में थे तो वो बता रहे थे कि लेकिन ब्राह्मणों का धर्म होता है कि लोगों को माफ कर देना और टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना। इसलिए वो परशुराम को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, और ऐसे भी वो हमारे राजा हैं। तो यहाँ पे इस तरह के और भी बहुत सारे उदाहरण आते हैं जहाँ पे ब्राह्मणों का धर्म बताया गया है कि उन्हें टॉलरेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है क्षत्रियों का यह धर्म नहीं है। तो इसलिए भगवान कृष्ण बोले कि परंतपः इस शब्द का यूज कर रहे हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हें दुश्मनों को दंड देना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय अगर माफ करने वाला हो गया तो वो अपने राज्य को ही नहीं संभाल पाएगा।
चोर उचक्के बहुत बढ़ जाएंगे उसके राज्य में। तो इसलिए ये बात यहाँ पे बताया गया है कि परंतप तुम्हें अपने धर्म को निभाना चाहिए, माफ करना ये ब्राह्मणों का धर्म है, तुम्हारा धर्म नहीं है। तो वर्स 2.4 पे यहाँ पे फिर अब अर्जुन फिर से दोबारा बोल रहे हैं ये सब सुनने के बाद कि ओ किलर ऑफ enemies, O killer of Madhu, how can I contract with arrows in battle men like Bhishma and Drona who are worthy of my worship? कि भीष्म द्रोण, अरे जिनको कि मुझे उनकी पूजा करनी चाहिए, मैं उन्हें कैसे उनके साथ युद्ध करके उन्हें प्रहार कर सकता हूँ अपने तीरों से। तो देखिए ये वैदिक एटिकेट है कि जो सुपीरियर्स होते हैं उनसे इवन वर्बली फाइट नहीं करना चाहिए, तो फिजिकली अटैक करने का तो प्रश्न नहीं उठता। और जो सुपीरियर्स होते हैं इवन इफ वो आपको डांटे या वो आपके ऊपर अटैक करें तो भी एक वैदिक एटिकेट है कि सुपीरियर्स के ऊपर हम कभी हाथ नहीं उठाते या उनसे वर्बली भी हम डिबेट नहीं करते। आज के जमाने में ये कितना होता है वो तो डाउट है, लेकिन वैदिक एटिकेट ऐसे बताता है कि सुपीरियर्स को हमेशा इस तरह का रिस्पेक्ट हमें देना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन भी यही बात बता रहे हैं कि यार वो मेरे सुपीरियर्स हैं, मैं उनसे कैसे, उनकी तो मुझे पूजा करनी चाहिए, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि उनके ऊपर मैं तीर चलाऊंगा। तो यहाँ पे फिर वो मधुसूदन और अरिसूदन ये दो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अर्जुन, जो बता रहे हैं कि मधुसूदन यानी भगवान कृष्ण को मधुसूदन क्यों कहते हैं कि उन्होंने मधु नाम के राक्षस को मारा था। मधु राक्षस का नाम है, सूदन मीन्स टू किल। और फिर बोले अरिसूदन यानी आप दुश्मनों को भी मारने वाले हैं। तो आप मधु राक्षस को मारने वाले हैं और आप दुश्मनों को भी मारने वाले हैं, लेकिन आप अपने दोस्तों को मारने वाले व्यक्ति तो नहीं है ना। तो आप अपने दुश्मनों को मारते हैं और आप मधु नाम के राक्षस को भी मारते हैं, लेकिन अपने मित्रों को तो नहीं मारते हैं। तो आपका नाम ये तो नहीं है कि उग्रसेन सूदन। तो आप अपने अपने जो महाराज हैं उग्रसेन, क्या आप उनको मारेंगे? आप तो उनको कभी नहीं मारेंगे। फिर आप मुझे क्यों बोल रहे हैं कि मैं भीष्म सूदन और द्रोण सूदन यानी किलर ऑफ भीष्म और द्रोण इन सबका मैं मृत्यु देने वाला बन जाऊं? तो इसलिए वो इनडायरेक्टली यहाँ पे अर्जुन ये बोल रहे हैं कि आप जब मधुसूदन हैं तो मुझे भीष्म सूदन और द्रोण सूदन बनने को क्यों बोल रहे हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट वर्स से यहाँ पे कनेक्शन है कि अब अर्जुन तो ये बोल रहे हैं कि ठीक है मैं नहीं मारूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन वो अपने आप को हाउ वुड अर्जुन मेंटेन हिमसेल्फ इफ ही वर टू गिव अप हिज ड्यूटी एज अ फाइटर, एज अ वॉरियर एंड नॉट फाइट। क्योंकि यहाँ पर युद्ध छोड़ के जाने का एक ही मतलब है कि दिस इज द ओनली चांस। अर्जुन के पास एक ही मौका है अपने राज्य को वापस पाने का, और वो है ये युद्ध करके अपने राज्य को वापस पाना। अगर यहाँ पे अर्जुन छोड़ के जाते हैं तो जिंदगी भर उन्हें दोबारा राज्य पाने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। उनके पास एक ही कार्य रहेगा, भीख मांग करके अपना जीवन चलाना, और जो कि क्षत्रिय नेचर के हिसाब से उनके लिए कंड्यूसिव भी नहीं है। तो अब आप कैसे अपने आप को मेंटेन करेंगे, ये प्रश्न उठता है। तो यहाँ पे अर्जुन खुद ही ये बात बोल रहे हैं कि इट वुड बी बेटर टू लिव इन दिस वर्ल्ड बाय बेगिंग देन टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ ग्रेट सोल्स हु आर माय टीचर्स। तो यहाँ पे बोल रहे हैं वो कि अरे वो मेरा नेचर तो नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम इससे तो बहुत बेटर है कि मैं इन लोगों को मार करके अपने राज्य पे राज करूं। इससे तो बहुत गुना बेटर है कि मैं भीख ही मांग लूं। देन वो आगे बोल रहे हैं इवन दो डिजायरिंग वर्ल्डली गेन दे आर सुपीरियर्स, इफ दे आर किल्ड एवरीथिंग वी एंजॉय विल बी टेंटेड विथ ब्लड। तो इनको मार करके अगर मैं राज्य पे भोग भी करूंगा तो हमारे सारे भोग विलास खून में भीगे हुए होंगे। तो वैसे भोग विलास मैं नहीं करना चाहता। तो स्क्रिप्चरल कोड्स के हिसाब से आप देखिए, अगर कोई टीचर, अगर एबॉमिनेबल आपके गुरु अगर किसी बहुत ही पतित कार्य में लिप्त आपको दिखते हैं और अपनी बुद्धि को खो चुके हैं, तो वैसे गुरु को छोड़ देना चाहिए, वैसे टीचर को छोड़ देना चाहिए। ये शास्त्र बताते हैं कि आपके गुरु तब तक ही गुरु हैं जब तक कि वो प्रॉपर स्टैंडिंग में है। अगर वो कुछ एबॉमिनेबल पतित कार्यों में पूरी तरह से लिप्त हो गए हैं तो फिर अब वो छोड़ने लायक हो गए हैं, है ना। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि अरे इवन इफ दे आर डिजायरिंग वर्ल्डली गेन दे आर सुपीरियर्स ओनली, मतलब बोले कि अरे
वो लोग ठीक है गलत कार्य कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो मेरे सुपीरियर हैं। लेकिन शास्त्रों का यह इंजंक्शन है कि अगर कोई सुपीरियर इस तरह से करता है, वो खुद प्रॉपर स्टैंडिंग में नहीं है, तो उसे फिर रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो अर्जुना इज मिसिंग दिस पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे वो मिस कर रहे हैं कि उनके वो सुपीरियर्स तो हैं बट अभी वो अधर्म का साइड दे रहे हैं। तो अभी अर्जुन को ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे वो मेरे सुपीरियर हैं, अभी उसे अपना धर्म निभाना चाहिए और युद्ध करना चाहिए। तो अगेन यहाँ पे द पॉइंट इज कि क्षत्रियस दे कैन नॉट बेग। लेकिन अर्जुन यहाँ पे सोच रहे हैं कि मेरा ये जो अभी का जीवन है ये तो मुश्किल से भरा होगा क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ और मेरा स्वभाव नहीं है भीख मांगना, लेकिन फिर भी जो कठिनाई होगी कम से कम मुझे गुरु हत्या का पाप तो नहीं लगेगा, ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं लगेगा, कम से कम भविष्य तो मेरा अच्छा रहेगा। लेकिन अभी मैं इनको मार दूंगा तो अभी थोड़े से एंजॉयमेंट के लिए मैं अपना पूरा भविष्य खराब कर दूंगा। तो यहाँ पे connection to the next verse is that Arjun strongly justifies his position, gives his final reason to fight। अब फाइनली बताते हैं कि अब फाइनल रीजन दे रहे हैं कि why he should not fight। तो वर्स 2.6 में यहाँ पे अर्जुन इज टेलिंग व्हाट इज द फाइनल रीजन, इनडिसीजन, जो हमने देखा था कि नाउ हियर अर्जुन इज फुली अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता, इतना सब कुछ ज्ञान तो दे दिया, इतना रीजन तो दे दिया कि क्यों लड़ना चाहिए क्यों नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे देखिए अर्जुन अगेन हिमसेल्फ इज टेलिंग नॉट डू वी नो विच इज बेटर, कॉन्करिंग देम और बीइंग कॉन्कर्ड बाय देम। इफ वी किल्ड द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र वी शुड नॉट केयर टू लिव, येट दे आर नाउ स्टैंडिंग बिफोर अस ऑन द बैटलफील्ड। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अरे मुझे पता नहीं है कि उनके द्वारा पराजित हो जाना या उनको पराजित कर देना, इन दोनों में से कौन सा बेटर है। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि अगर हमने धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार दिया तो हमें जीवित रहने का केयर नहीं करना चाहिए, हमें जीवित नहीं रहना चाहिए। लेकिन फिर भी देखो ऐसी विडंबना है कि हम लोग यहाँ पर युद्ध के मैदान पे उनके सामने खड़े हैं और तैयार हैं उन्हें मारने के लिए। तो दिस इज इनडिसीजन। अर्जुन इज फुली कंफ्यूज्ड कि मारूं कि नहीं मारूं, क्या करूं। तो ऑल्दो इतना सारा रीजन दे रहे हैं। So this is showing indecision or confusion on the part of Arjun. तो देखिए Arjun's desire to live by begging even though he was born as a Kshatriya, this shows that he had complete control over his mind and senses and he had this quality of detachment। देखिए इतना बड़ा राज्य मिलना और अभी सब कुछ इतना उन्होंने वनवास किया, इतना उनके ऊपर अत्याचार हुआ, उसके बाद फाइनली अभी इस युद्ध के बाद उन्हें राज्य मिलने जा रहा है। लेकिन फिर भी अर्जुन ये कंसिडर कर रहा है कि ऐसा अत्याचार होने के बाद किसी कोई दूसरा व्यक्ति दुनिया का हो तो देखिए उसके मन में तो एकदम खून सवार रहेगा कि अरे किसी भी तरह से इन लोगों को मार करके अभी राज्य वापस। लेकिन अर्जुन स्टिल अभी भी ये सब सोच रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको अपने मन और अपने इंद्रियों पे पूरी तरह से कंट्रोल है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और पूरी तरह से वो भौतिक सुख सुविधाओं से वो डिटैच्ड भी हैं, उनके अंदर वैराग्य भी है। तो दिस इज वेरी बिग क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे अर्जुन के अंदर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इस तरह के क्वालिटीज हैं उनके अंदर। एंड ही इज ऑल्सो टॉलरेंट, क्योंकि हम देख रहे हैं इतने अत्याचार होने के बाद भी वो अभी उन्हें माफ कर देना चाहते हैं और उनके साथ युद्ध नहीं करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो इज वेरी फेथफुल टू कृष्णा, ही इज आस्किंग टेकिंग एडवाइस फ्रॉम कृष्णा कि आप बताइए, जो अगले वर्ष में हम देखेंगे कि हाउ ही सरेंडर्स टू कृष्णा, और उसके बाद फिर बोलते हैं कि आप बताइए मेरे लिए क्या चीज बेटर है। तो ये उनकी एक क्वालिटी है। एंड ऑल दिस परफेक्ट क्वालिटीज मेक हिम अ फिट कैंडिडेट फॉर रिसीविंग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। सो तो ये जो दिव्य ज्ञान जो है, ये ऐसे हम बोलते थे हृदय प्रकाशितो, ये ब्रेन में नहीं आता, दिस इज हृदय प्रकाशितो नॉट ब्रेन प्रकाशितो। तो ये जो दिव्य ज्ञान जो भगवान देने जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमें दिख रही हैं। ये परफेक्ट क्वालिटीज चाहिए होती है जिसके माइंड और सेंसेस, मन और इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, जो पूरी तरह से भौतिक सुख सुविधाओं से पूरी तरह से आसक्त है और जो फेथफुल नहीं है, टॉलरेंट नहीं है। तो उस व्यक्ति को ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मिलने के लिए वो फिट कैंडिडेट नहीं है। पहले ये सारी क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी। इसीलिए भगवत गीता में भी ये सारी क्वालिटीज के बारे में पहले बहुत डिस्कशन है और फिर बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को बताया गया है। स्पिरिचुअल लाइफ में भी पहले हमें 4 नियम पालन करने होते हैं। रोज सुबह उठ करके मॉर्निंग प्रोग्राम करना होता है, ये सारी चीज करना होता है जिससे माइंड सेंसेस हमारे कंट्रोल में आए। पहले फेथफुल बनना पड़ता है, तो फिर धीरे धीरे जो आध्यात्मिक ज्ञान है हमें समझ में आने लगता है।
तो ये सारी क्वालिटीज हमें भी चाहिए, जो हमें सीखना चाहिए अर्जुन से कि ये सारी क्वालिटीज हमें मिलेंगी तो फिर हम एक फिट कैंडिडेट बन जाते हैं ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को पाने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे शास्त्र बहुत जगह पे बताते हैं कि जब आप डाउट में हैं तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि शास्त्र बताते हैं कि अगर आप डाउट में हैं कि अभी मुझे और खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, अगर आपको खाना खाते खाते ऐसा डाउट आ रहा है और कि मुझे अभी और खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो इसका मतलब है अभी आपको और नहीं खाना चाहिए, वहां पे रुक जाना चाहिए, है ना। इसी तरह अगर, लेकिन यहाँ पे एक चीज और बताते हैं कि अगर सर्दी का मौसम है, जाड़े का मौसम है, तब आप और खा सकते हैं, क्योंकि जाड़े का मौसम मतलब उसमें थोड़ा डाइजेशन अच्छा रहता है। गर्मी के मौसम में और नहीं खाना चाहिए डाउट आ गया तो। इसी तरह बताते हैं कि अगर आपको डाउट आता है कि आपको नेचर्स कॉल के लिए रिस्पॉन्ड करने के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो उसका मतलब है कि आपको तुरंत चले जाना चाहिए, है ना। इस तरह के वो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस देते हैं कि इस ऐसा डाउट आए तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सेफ कोर्स ऑफ एक्शन बताते हैं। तो अर्जुन को ये सारी बातें पता थी, लेकिन ये सारा ज्ञान मिलने के बाद भी ये उसकी हेल्प नहीं कर पाया ये समझने के लिए कि अभी आगे अब क्या करने का है। तो अगला जो वर्ष है ये अभी टर्निंग पॉइंट है, जिससे कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अब अर्जुन फाइनली इतना सब रीजन आर्गुमेंट देने के बाद, नाउ दिस इज द फेमस वर्स, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूह चेता यस् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साधि माम त्वं प्रपन्नम। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि शिष्यस्ते हम, अभी मैं शिष्य बनना चाहता हूँ आपका, कि नाउ आई एम योर डिसाइपल एंड सोल सरेंडर अनटू यू, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। कि अब यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि अब यहाँ से दिस इज द टर्निंग पॉइंट। अभी तक जो बातचीत हो रही थी कृष्ण और अर्जुन के बीच में वो एक दोस्त के रूप में हो रही है, लेकिन अब यहाँ पे रोल स्विच होने वाला है। नाउ अर्जुन इज फुली कंफ्यूज्ड, वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, और पूरी तरह से कंफ्यूजन में पूरी तरह से परेशान होकर के अब यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं कि अब मैं सरेंडर कर रहा हूँ, आपके ऊपर समर्पण कर रहा हूँ, और अब मैं आपका मित्र नहीं, अब मैं आपका शिष्य बनने जा रहा हूँ। अब आप मुझे एकदम फिक्स होकर के मुझे प्रॉपरली बताइए, यू टेल मी फॉर सर्टेन व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। के वर्ड्स का ये ट्रांसलेशन है कि आप एकदम दृढ़ रूप से मुझे बताइए कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मुझे इन्हें ये युद्ध करना चाहिए और इन्हें मारना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद फिर अब भगवान कृष्ण गुरु का रोल यहाँ से इस वर्ष के बाद से एक्सेप्ट करेंगे और फिर ज्ञान देना शुरू करेंगे। तो भगवत गीता वास्तव में अभी शुरू ही नहीं हुआ है, अभी तक तो ये सब पूरा प्रीफेस ही चल रहा है। जब अर्जुन कृष्ण को गुरु के रूप में एक्सेप्ट कर लेंगे तब अब भगवान कृष्ण बोलना शुरू करेंगे और पूरी भगवत गीता उसके बाद फिर अभी अनफोल्ड होगी। तो इसको हम लोग अब अपने नेक्स्ट सेशन में करते हैं। ओके, तो कोई कुछ बोलना चाहते हैं, कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक सवाल था। तो मैं यहाँ यूके से ज्वाइन कर रही हूँ, ये मेरे ऑफिस आवर्स हैं। तो ऐसा कोई ग्रुप या कम्युनिटी है जो मैं लाइक जीएमटी टाइम में ज्वाइन कर सकती हूँ? ओह अच्छा, ओके। तो इस बारे में हम आपको बता देंगे जरूर। और लेकिन अभी जो हमारा डिस्कशन था उससे रिलेटेड आपके कोई प्रश्न है तो उसे आप बताइए। नहीं, इससे कोई डिस्कशन से रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं है। ओके, तो आप किस कम्युनिटीज में कहाँ से कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं आपसे पर्सनली बात कर लूंगा, ठीक है। ये बात मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि कैसे आपके लिए बेस्ट रहेगा वो है। अभी के डिस्कशन से लेकिन आपका कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। नहीं। ओके, तो ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? ओके, तो अंकिता चंद्रा ये आपका नाम है ना? ओके, तो जी। ठीक है, तो मैं आपसे फिर बाद में कांटेक्ट करता हूँ। अभी हम क्लास अपना एंड करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।